नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर की। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सारे एग्ज़ाम के। फोकस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर। आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर आता है। आपका BPO में 15 नंबर का कंप्यूटर आता है। काफ़ी एग्ज़ाम हैं यूपी के जो कि आपका कंप्यूटर 15 नंबर के आसपास दे रहे हैं। सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। SSC CGL में भी कंप्यूटर की भूमिका बढ़ती जा रही है। मैं सारे एग्ज़ाम को टारगेट लेके चलूँगा। अगर आप ये सीरीज़ मेरी कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकेंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, मैं टॉपिक वाइज लेके चलूँगा, है ना। पहला टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके अब तक के पेपर में आए हुए हैं सारे प्रश्न मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। आपको PDF भी मिलेगी, है ना। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कंप्यूटर। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ऐसे नहीं अपनी मन से उठा के लेके रख दिया गया है यहाँ पर। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। प्रश्न संख्या 2। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिक मशीन है और सूचनाओं को प्रोसेस करता है। बिल्कुल सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मशीन है, इसमें कोई भावावेग नहीं होगा और कोई भी भावना नहीं होगी। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी अपनी सूचना तक पहुंचता है। ये बिल्कुल गलत है ना। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो हमारा इसमें जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो रिक्त स्थान हैं। क्या आ सकता है इसमें? बताइए। पहला ऑप्शन, सॉफ्टवेयर या CPU रैम। नहीं, सभी कंपोनेंट नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल नहीं है ना। ये सभी कंपोनेंट पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। नहीं, इसमें या लगा है ना, या ये बिल्कुल गलत है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ये सही लग रहा है ना, क्योंकि हार्डवेयर हो जाएगा और सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर बन जाएगा, है ना। तो इनपुट आउटपुट नहीं, ये आपका डी विकल्प सही है। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, बताइए। 6, 7, 8 या 9? इसका आंसर है आपका 6। कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला भाग होता है इसका CPU, ठीक है। दूसरा भाग होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, है ना, माउस, स्कैनर, है ना। नंबर 3 होता है आउटपुट डिवाइस। चौथा भाग है इसका मेमोरी, ठीक है। पांचवा भाग है इसका सेकेंडरी स्टोरेज, है ना, सेकेंडरी स्टोरेज। और छठवां भाग है इसका कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। पहला CPU, दूसरा इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? CPU बिल्कुल है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, एरिथ्रोसाइट नहीं है। ये ब्लड की PC RCB को बोलते हैं, ठीक है। इसका उत्तर कौन सा सही है? डी सही है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, बताइए, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस बनाने में, प्रोग्राम लिखने में। प्रोग्राम तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया ये तो, है ना,
ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। दूसरे कंप्यूटर को हैक करने भी तो हैकर हो गया। यानी ये कह रहा है केवल कंप्यूटर साक्षर कब माना जाएगा कि वो किसी भी प्रोग्राम को क्या कर ले, चला ले। आपका विकल्प ए सही है। चलिए मित्रों, एक हमने टॉपिक ख़त्म कर दिया इसका। मैं ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूँगा। बिल्कुल भी आप अगर ये सीरीज़ फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। UPSSC में तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं है वो बाहर एग्ज़ाम से मेरे इस सीरीज़ से बाहर क्वेश्चन दे दे। कंप्यूटर के घटक, दूसरा टॉपिक में पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, है ना, पहला ऑप्शन नंबर को, इनपुट को, डाटा को, प्रोसेसर को। इसका विकल्प है आपका, बताइए कौन सा सही है, इसका बी सही है, डाटा को, है ना। क्या होता है, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस तथा इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है ना। डाटा तो आंकड़ा है केवल, है ना, आंकड़ा तथ्य होता है, जबकि सूचना व्यवस्थित, सूचना कहते हैं व्यवस्थित आंकड़े को। जो आपका डेटा होता है वो दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है संख्यात्मक डेटा, दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो सीधी भाषा में कहें तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको, डाटा को। यानी पहले डाटा था, पहले क्या था, डाटा था, डाटा को हमने किस में डाला, कंप्यूटर में डाला, है ना, इसमें कंप्यूटर में डाला, और इसने क्या बना दिया उसको, उसने इन्फॉर्मेशन बना दिया। क्या बना दिया, इसने इन्फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दी गई सूचनाओं को डाटा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी। इसका उत्तर है बाइनरी, है ना। बाइनरी क्या होता है, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को बाइनरी रूप में भंडारित करता है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब 0 और 1। ये द्विआधारी संख्या भी कहलाती है, इसको कहलाते हैं, मतलब द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान कच्चे तथ्य को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये प्रश्न चेंज हो के रिपीट हो रहा है। अभी हम 5-6 बार इस क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो सूचना बिल्कुल नहीं, इसमें आएगा डाटा, है ना। डाटा कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा था, एक डाटा था, ये डाटा था, है ना, इस तरह का डाटा था, इसको हमने डाला किसमें, कंप्यूटर में डाला, और क्या बन गया, ये कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया इसको, ये क्या बन गया, ये बन गया आपकी सूचना। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, देखिए घुमा घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा संभवतः क्या रूप लेता है, बताइए। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा संभवतः क्या रूप लेता है, ग्राफ और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेट, ग्राफिकल फिगर। इसमें 3 ही विकल्प दिए हुए हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक है, यानी नंबर है और अल्फ़ाबेट है, तो आपका बी सही होगा। वाक्य और पैराग्राफ नहीं है ना, वाक्य में आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है ए से लेके टू जेड तक। ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक ये होता है 0 से लेके 9 तक, है ना। और सिंबॉलिक क्या कहते, सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक ये क्या होता है, सिंबॉलिक डाटा क्या होता है, ये प्लस, है ना, जितने सिंबल होते हैं, माइनस, है ना, ये डिवाइड, ये गुणा, ये छोटा, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, इस तरह के ये होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या इसमें सही है, आपका सही है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 6, डाटा न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है, बताइए। कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक। देखिए, नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, है ना, तो पते में न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, अंक तो न्यूमेरिक वैल्यू वैसे ही दे देते हैं, बैंक शेष यानी कितना जमा है, और डी, है ना, ये तो सारे नहीं होंगे। ठीक है, ये सारे नहीं होंगे, आपका कौन सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है इसमें। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर पर जानकारी रिक्त स्थान के रूप में स्टोर की जाती है, बताइए।
पहला है एनालॉग डेटा, नंबर 2 डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, व्हाट्सअप। ये क्या होता है? मॉडेम डाटा क्या होता है? व्हाट्स डाटा क्या होता है? ये क्या होता है? इसका बी सही है। ये जो सूचनाएं होती हैं, है ना, कंप्यूटर में सूचनाएं 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा कर दिया है, हो ही गया है ना, डिजिटल डाटा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक सूचना। सारे क्वेश्चन अब तक जो आए हुए हैं मैंने वो सारे टॉपिक करा दिए, उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं करा दिए। सूचना, पहला क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? कितनी बार आ चुका है? जानकारी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को रिक्त स्थान में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? ग्राफ में बिल्कुल नहीं, फाइलों में नहीं, टेबल में, किस में? सूचना में। देखिए अगला टॉपिक आ जाता है आपका हार्डवेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? कौन सा हार्डवेयर? हार्डवेयर पूछ रहा है इसमें। देखिए एक्सेल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, कंट्रोल यूनिट नहीं है, ये है आपका हार्डवेयर पूछा है ना, कौन सा? सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो देखो ये तो ये है सॉफ्टवेयर, है ना। प्रिंटर ड्राइवर ये भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट ये भी है, ये भी, हाँ, ये कंट्रोल यूनिट नहीं है, ये हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है और ये सीपीयू का भाग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? देखिए जिनको आप देख या छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जिनको आप देख और छू नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? देखिए मॉनिटर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हार्डवेयर का पार्ट है, कीबोर्ड भी है, ये नहीं है। आप तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही, आपका सी हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती हैं वास्तविक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, दोनों मेन तथा कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं, या मेन मेमोरी? इसका आंसर है आपका दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जाता है? हार्डवेयर। कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं क्या है? हार्डवेयर। सारे क्वेश्चन आपको यही याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी घर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? बताइए कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, रोम हार्डवेयर है ना। क्या नहीं है आपका? इसमें आपका विंडोज नहीं है ना, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? बताइए। चुंबकीय टेप छू सकते हैं आप, प्रिंटर सीआरटी भी छू सकते हैं आप, है ना। क्या नहीं है आपका? असेंबलर। ये क्या है? असेंबलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए माउस तो आप छू सकते हैं, माउस भी है, मॉनिटर भी है, प्रिंटर, डी नहीं है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? प्रश्न संख्या 11, कर सकते हैं आप, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? देखिए C++ एक भाषा है, लैंग्वेज है कंप्यूटर की। विंडोज एक प्रोग्राम है जिससे हम चलाते हैं, इसी तो हो नहीं सकता। CD रोम है ना, CD रोम तो आप छू सकते हो। क्वेश्चन संख्या 12, निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा एक लैंग्वेज है, नहीं है हार्डवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, बताइए। देखिए मॉनिटर हार्डवेयर है, CPU हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क, यानी हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। ये प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम कुछ नहीं होता ये, है ना। मॉनिटर,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम। बिल्कुल नहीं। मॉडेम क्या, आपको अगर इंटरनेट की आवश्यकता है तो आप मॉडेम लगाएंगे, और नहीं चलाओ तब तो नहीं चलाएंगे नेट, तो वो कंप्यूटर तो बन जाएगा ना, बिना नेट चलाए भी कंप्यूटर होता है। ये तो नहीं है कि सभी कंप्यूटर में ही नेट चलता होगा, तो ये मॉडेम नहीं है, क्योंकि मॉडेम यूज होता है किसी भी सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका, और ये भी नहीं है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन का कोई वो नहीं है। नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं, आपका पहला ही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। किसको नहीं पता है, ये सबको पता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जिसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है ना। अभी मैंने बताया था ना, जो डाटा है ना, डाटा है, उसको कंप्यूटर में डालोगे, ये कंप्यूटर है आपका प्यारा सा, तो क्या निकलेगी इसमें निकलेगी सूचना, इन्फॉर्मेशन, आपके काम की जानकारी निकलेगी। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, बताइए। नहीं प्रोग्राम होता है। 3, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, सबको पता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचनाओं में बदलना है। अभी तो कितनी बार आया, देखो जेई, यूपी SSC जेई में आया ये क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। CPU हार्डवेयर है, कॉम्पैक्ट डिस्क हार्डवेयर, मॉनिटर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। चलाने के लिए यूज करते हैं उसे क्या करते हैं हम? सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे। चलिए मित्रों, आज आपके मैंने 40 प्रश्न करा दिए, ठीक है। ये 40 प्रश्न हैं, आप इसे देख लेना, है ना। 40 प्रश्न करा दिए, ठीक है। डेली 40 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा, आप प्लीज़ इसे मिस ना करें। आप बस सुन लीजिए, मज़े में आपको याद करा दूंगा, है ना। और आपके यूपी SSC के एग्ज़ाम में आपको 15 में से 15 मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। कम से कम मैं आपको 2000 से 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। और बहुत आसानी से कर लेंगे, बस 20 मिनट आपको डेली देने हैं मेरे को, है ना। तो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब कराइए, आप कीजिए, है ना। कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको बिल्कुल देखूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।